सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सभी को। आप लोगों से आज तक कि मैंने कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ एक चीज़ जो कि मैं मांगना चाहती हूँ वो ये कि आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ उसी तरीके से मैं हमेशा वीडियोस बनाती रहूँगी और हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। तो 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद कम्युनिटी में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊँ। 3 मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे वोट आए क्वेश्चन आंसर पर। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने निकाल रखे हैं जिनके जवाब मैं आप लोगों को आज देने वाली हूँ। काफ़ी सारे सवाल एक्टिंग से रिलेटेड भी लोगों ने पूछे थे, जिसके जवाब मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बना करके दे रखे हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मेरी पर्सनल लाइफ पर भी सवाल किए थे, जिसके बाद आज मैंने डिसाइड किया कि कुछ पर्सनल लाइफ वाले जो सवाल के जवाब है इस वीडियो में आप लोगों को देती हूँ। सो जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया है वो हाजी अदहान ने पूछा है। उन्होंने पूछा है, आर यू मैरिड? तो इस सवाल का जवाब हाँ है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी है मेरे। मजाक कर रही हूँ, शादी नहीं हुई है मेरी। हाजी अदाम जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है उसका रीज़न, अभी मेरी उतनी एज नहीं है और मैंने अभी इतना कुछ किया नहीं है। तो जब तक कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कर लेती हूँ, यानी कि सक्सेस नहीं हो जाती हूँ, तब तक के शादी वादी के बारे में मैं नहीं सोचूंगी। दूसरा सवाल है रूही बजाज का। उन्होंने क्वेश्चन किया है, व्हाट्स योर एज मैम? मेरी उम्र क्या है? 11 फरवरी 1995 में मैं पैदा हुई हूँ, तो आप जोड़ लीजिए मैं कितने साल की हुई। तीसरा सवाल है सात्विकी पाटिल का, आप कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बनी? तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने A to Z बताया है कि मैं कास्टिंग फील्ड में कैसे आई, कैसे बनी, सारी चीज़ें बता रखी है। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि मैं कास्टिंग फील्ड में जाऊँ, कास्टिंग डायरेक्टर बनूँ। तो कहते नहीं है कि आपकी किस्मत में चीज़ें लिख दी जाती हैं, जो आपके लिए सही होता है वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो मेरे लिए कास्टिंग फील्ड सही थी, इस वजह से मैं ऑटोमेटिकली अपने आप से कास्टिंग फील्ड में आ गई। मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं अपने आप से कास्टिंग फील्ड में आ गई। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कैसे कैसे मैंने शुरू किया, तो आप मेरा जर्नी वीडियो देख सकते हैं कि मैं कैसे कास्टिंग डायरेक्टर बनी। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है रेनू राठौड़ का। उन्होंने मुझसे पूछा है, व्हाट इज़ योर निक नेम इन योर हाउस? ये क्वेश्चन तो फ़नी नहीं है, लेकिन जो मेरा नाम है घर का वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। तो मैं सोच रही बताऊँ कि ना बताऊँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। फिर भी बता देती हूँ, मेरा जो घर का नाम है वो पूलू है। घर का नाम, अब ये नाम कहाँ से पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन घर का नाम मेरा पूलू है। तो यही लोग, मोहल्ले वाले भी इसी नाम से जानते हैं, घर में भी लोग इसी नाम से मुझे पुकारते हैं। यही मेरा निकनेम है घर का। 5वां सवाल है सुपरस्टार बिट्टू का। इन्होंने एक सवाल नहीं किया है, कम से कम 6 सवाल मुझसे पूछे हैं एक ही कमेंट में। तो कोशिश है कि मैं इन सारे ही सवालों के जवाब दूं। पहला जो इनका सवाल है वो है, वेयर डू यू लिव? रिसेंटली आई लिव इन लखनऊ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछले साल लॉकडाउन लगने से पहले मैं एक शादी अटेंड करने के लिए लखनऊ में आई थी। सिर्फ 1 हफ्ता रहने का मेरा इरादा था, लेकिन जाने से 2 दिन पहले ही यहाँ पर लॉकडाउन लग गया और मैं मुंबई वापस जा नहीं पाई। जिसके बाद थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ, लेकिन मेरे घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जो घर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लूँगी, फिर मुंबई जाऊँगी आराम से। तो अब मेरी फिर आप जान रहे कि फिर से लॉकडाउन लग गया, तो जो भी कोर्ट वगैरह थे वो सारे बंद थे। तो जैसे ही मेरा एक बार कोर्ट वाला जो केस वगैरह है वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, मैं मुंबई जाऊँगी। पिछले 7-8 साल से मैं मुंबई में रह रही थी, लेकिन पिछले साल की अगर बात करूँ 2020 की, तो मैं लखनऊ में ही हूँ और इस वक्त भी मैं लखनऊ में हूँ। दूसरा सवाल सुपरस्टार बिट्टू ने ही किया है,
प्लीज़ टेल अबाउट योर जर्नी। देखिए, अगर इस वीडियो में मैं आपको पूरी जर्नी बताने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, और मुझे खुद पर ये प्राउड है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी भी हार नहीं मानी। और हार ना मानने की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी बातें सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं, और आप लोगों को मेरी जो वीडियोस हैं पसंद आ रही हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, लाख ज़िंदगी में देखिए हर इंसान की प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑफकोर्स आती हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन आपको आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आपको करना है, उस पर आप हमेशा डटे रहना। अगर आप डटे रहते हो तो आपको वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर मिलती है। मेरी आज भी सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन पहले से बहुत बेटर है। तो ये ज़िंदगी की मेरी जर्नी है, और अगर आप कहोगे तो मैं किसी दिन एक वीडियो पूरी जर्नी पर बताऊंगी कि क्या क्या ज़िंदगी में देखा, क्या किया, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया है, हैव यू एवर मेट विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। देखिए, जब आप मुंबई में रहते हो तो कई बार ऐसे ही आपको जो एक्टर्स होते हैं वो आपको दिख जाते हैं, और मेरे साथ तो प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये कि मैं कास्टिंग फील्ड में आ गई, तो कास्टिंग फील्ड में आने के बाद तो एक्टर से तो मिलना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि कई सारे एक्टर्स ऑडिशन देने के लिए आते हैं, तभी आप उनसे मिल लेते हैं। कई बार आपको शूट पर जाना पड़ता है, तब आप उनसे मिल लेते हैं। तो मैं कई सारे सेलिब्रिटीज़ से मिल चुकी हूँ। सबसे पहले मैं जिस सेलिब्रिटी से मिली थी उनका नाम अक्षय कुमार है, और उस वक्त मैं कोऑर्डिनेशन करती थी। उनकी फिल्म आने वाली थी इंटरटेनमेंट, और उसका शूट हो रहा था फिल्मिस्तान में, गोरेगांव में। तो मैं वहाँ पर गई थी, कुछ एक्टर्स मुझे प्रोवाइड करने थे, मुझे भी वहाँ पर जाना था, मैं वहाँ पर गई थी। तो अक्षय कुमार का वहाँ पर शूट हो रहा था, तभी मैं वहाँ पर उनसे मिली थी। दूसरे जो सुपरस्टार से मैं मिली हूँ बॉलीवुड के एक्टर से, उनका नाम है रणवीर कपूर। और रणवीर कपूर से मैं तब मिली थी जब भी मुझे एक शो मिला था करने के लिए, मिशन सपने। ये शो आया था कलर्स चैनल पर। ये एक शो था, चैरिटी बेस्ड शो था। इसमें मुझे कई सारे एक्टर्स को प्रोवाइड करना था। इनकी फ़ोटोज़ तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाली है, अपने यूट्यूब पर भी मैं आपको दिखा दूँगी। देखिए, मेरी अगर आप मुझे कहेंगे कि आपके एक्टर्स के साथ फ़ोटो क्यों नहीं है, तो सच्चाई ये बताऊँ कि कभी भी मेरा दिल ऐसा किया ही नहीं कि मैं किसी भी एक्टर के साथ फोटो क्लिक करवाने का मेरे अंदर कोई क्रेज़ नहीं था। जैसे कि लोगों के अंदर मैंने देखा है कि वो एक्टर को देखते हैं, बस एक सेल्फी लेने चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो सेल्फी ले ले और पोस्ट करें। कभी भी इतने साल में मेरा मतलब ऐसा इच्छा हुई नहीं कि मैं किसी के साथ भी खड़ी होकर के फ़ोटो खिंचवाऊं। जब आपकी इच्छा ही नहीं होती है, जब तक कि आपका वैसा मन ही नहीं होता है, तो आप कैसे क्लिक करवा सकते हो। लेकिन अब काफ़ी सारे मुझे कॉमेंट आते हैं कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो आपने क्यों एक्टर के साथ फ़ोटो क्लिक नहीं करवाया है। तो अब मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं मुंबई जाऊँगी, अगर मैं किसी एक्टर के से मिलूँगी, तो मैं ज़रूर से ज़रूर फ़ोटो क्लिक करवाऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को यकीन आए। लेकिन सच्चाई यही है कि मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है किसी के साथ भी फ़ोटो क्लिक करवाने का। चौथा सुपरस्टार बिट्टू ने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज़ योर इनकम। अगर मैं पिछले लॉकडाउन की बात बताऊं इनकम की, तो मेरी कुछ खास इनकम नहीं है। 2017 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, और उनके डेथ के बाद ही मैंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया। उससे पहले मेरी इनकम ठीक ठाक थी। एज अ कोऑर्डिनेशन जब मैं करती थी, तब भी मुझे कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि आप फ्रीलांस काम करते हैं, जितना आप काम करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा, आपको उतना कमीशन जो एक्टर्स देते हैं, जितना आप काम कर पाएंगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। और कास्टिंग डायरेक्टर एक जॉब जैसा होता है कि आपको मंथली सैलरी मिलती है। तो कास्टिंग डायरेक्टर की सबकी अलग अलग सैलरी होती है। जितना बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर उतनी ज़्यादा सैलरी, मतलब डिपेंड करता है कास्टिंग डायरेक्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो सैलरी पर डिपेंड करता है, इनकम उसकी वही होती है। तो फिलहाल अगर आप मुझसे पूछे कि प्रेजेंट मेरी इनकम क्या है, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब चैनल चला रही हूँ पैसे कमाने के लिए। तो इस पर मुझे एक वीडियो बनाना है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि पिछले 1 साल में मैंने कितने पैसे कमाए हैं। तो सच तो यही है कि जो ये यूट्यूब पर वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं, लेकिन
ये जो वीडियोस बनाती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरी वजह से किसी को सपोर्ट हो रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, कोई गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए एक ये बहुत बड़ी बात है। भले ही मुझे इस वक्त कोई पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में अगर मैं मेहनत करती रहूँगी तो पैसे भी कमाऊँगी, नाम भी कमाऊँगी और इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकम यूट्यूब से नहीं हो रही है, और अभी प्रेजेंट टाइम पर मेरा इनकम ऑफ सोर्स सिर्फ यूट्यूब है। पांचवा इन्होंने क्वेश्चन किया सुपरस्टार बिट्टू ने, कास्टिंग कंपनी आपकी कहाँ है। तो अभी मेरी कोई कास्टिंग कंपनी नहीं है। 2017 में मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम करती थी। तो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जब आप काम करते हैं तो आपको प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन जॉब जैसा होता है। फिर जब मैं यहाँ पर आ गई तो मैंने कुछ टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी कास्टिंग एजेंसी लखनऊ में स्टार्ट करूँ। देखिए, इतना आसान नहीं होता कि आपने सोचा और आपने कास्टिंग एजेंसी खोल दी। प्रोसेस होता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ी चीज़ें हो जाएं जब मैं अपनी कास्टिंग कंपनी खोलूँगी, और जब भी खोलूँगी तो सबसे पहले लखनऊ में ही खोलूँगी, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। छठा क्वेश्चन सुपरस्टार बिट्टू का है, आज तक के आपने किसको एक्टर बनाया है। देखिए, एक्टर कोई किसी को भी नहीं बनाता है। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्टर्स को चांस देते हैं। मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स को चांस दिया जिन्होंने कभी कैमरा भी नहीं देखा था। काफ़ी सारे एक्टर्स, जब आप मुंबई में रहने जाओगे तो शायद तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल होता क्या है। कई सारे एक्टर्स देखिए बिना सोचे समझे मुंबई आ जाते हैं, फिर जब वो रहते हैं उनके पास रेंट का पैसा नहीं होता, उनके पास खाने का पैसा नहीं होता, और बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और मुझे पता है कि मैंने कई सारे एक्टर्स को चांस दिया है, कई सारे एक्टर्स को काम दिलाया है, कई सारे एक्टर्स की मैंने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज़ भी शेयर किए। किसी एक एक के नाम बताने बैठूंगी तो काफ़ी देर होगी। तो काफ़ी सारे एक्टर्स को जब मैं फ्रीलांस काम कर रही थी, अगर आपने मिशन सपने देखा है जो कि कलर्स पर आता है, तो उसमें कई सारे एक्टर्स आपने देखे होंगे कि जो सुपरस्टार है उनके बैकग्राउंड में देखे होंगे। तो जितने भी एक्टर प्रोवाइड हुए थे वो सब मैंने ही किए थे। उस वक्त मैं कोऑर्डिनेशन करती थी। तो काफ़ी सारे एक्टर्स को मैंने काम दिलाया है। छठा क्वेश्चन केंजल शर्मा ने किया है। उन्होंने सबसे पहले लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए केंजल आप कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, आप सब अच्छे होंगे। तो इन्होंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। इनका जो पहला सवाल है, हु इज़ योर सुपर हीरो। तो मेरी ज़िंदगी के जो मैं यहाँ तक के जो पहुँची हूँ, मेरी सुपर हीरो मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि अपने पैरों पर खड़ी हो। एक लड़की के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। शायद अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो शायद कहीं ना कहीं मेरी भी शादी हो गई होती है और मैं कैसे रह रही होती, क्या कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने हमेशा उनकी बात मानी, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि पढ़ाई लिखाई करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी ने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन वो चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़े। तो इसी वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई करी और फिर मैं कास्टिंग फील्ड में आ गई। तो मेरी जो ज़िंदगी की मेरी सुपर हीरो है वो मेरी माँ है। दूसरा क्वेश्चन केंजल का है, डू यू हैव प्रॉब्लम टू बिकम अ कास्टिंग डायरेक्टर। नो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे कि मैंने आपको अपनी जर्नी में बताया था कि कास्टिंग फील्ड को मैंने नहीं चुना, इस फील्ड ने मुझे चुना। मुझे नहीं पता था ये कास्टिंग डायरेक्टर होता क्या है। बस जॉब की तलाश में, काम की तलाश में इस फील्ड में आ गई और काम करते करते कास्टिंग डायरेक्टर बन गई। तीसरा क्वेश्चन इन्हीं का है, व्हाट वाज द एज डू यू थिंक दैट यू वांट टू बिकम अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में सोचा नहीं था। जैसे कि लोग बचपन में सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे टीचर बनना है। तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर तो बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आने वाले फ्यूचर में एक कास्टिंग डायरेक्टर बन जाऊंगी। तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या दूँ मैं। तो फिलहाल अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कब मैंने शुरू किया कास्टिंग फील्ड में, मैं 2013 में आ गई थी और मैंने अपनी पैदाइशी तो आपको बता दी, तो आप समझ जाएंगे कि कितने साल में मैं आई होंगी कास्टिंग फील्ड में। चौथा क्वेश्चन केंजल का ही है। उन्होंने पूछा है, योर फर्स्ट कास्टिंग सीरियल। ओके, जो दोनों ही आपको बताऊंगी, कोऑर्डिनेशन वाला भी और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर वाला भी। तो कोऑर्डिनेशन जो मैंने शुरू किया था, जो सीरियल था, वो सियासत था, इपिक चैनल पर आता था।
उसमें जन्नत ज़ुबैर रहमानी लीड कैरेक्टर में थी। अगर आपने ये शो देखा है तो आपको पता होगा, उसमें मैंने कोऑर्डिनेशन किया था, मतलब जो कि साइड के कैरेक्टर्स होते हैं। शुरुआत की थी 2013 में मैंने शुरू किया था और उसी वक्त ये सीरियल बन रहा था, तभी मैं उस वक्त कोऑर्डिनेशन कर रही थी। तो कई सारे जो साइड में एक्टर्स लगते थे तो वो सारे एक्टर्स मैंने प्रोवाइड किए थे। अगर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर की बताऊं तो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर स्पेयर ओरिजिन में मैंने काम किया था। उनके कई सारे सीरियल आ रहे थे उस वक्त। उनके जो सीरियल आ रहे थे वो थे मेरे अंगने में, एक था राजा एक थी रानी, बालिका वधू, लम्हे प्यार के। तो इसमें जो भी एक्टर्स लगते थे तो हमें रिक्वायरमेंट बताई जाती थी, फिर हम ऑडिशन करते थे, फिर जो सेलेक्ट होता था उसको शूट करने का मौका मिलता था। तो जो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काम किया वो स्पेयर ओरिजिन से ही मैंने शुरुआत की थी और एज अ कोऑर्डिनेशन मैंने सियासत सीरियल से शुरुआत की थी। पांचवा सवाल केंजल का है, पांचवा और आखिरी है। इन्होंने पूछा है योर फेवरेट फूड और सॉन्ग। और मेरा फेवरेट खाना जो है वो दाल चावल है, उसमें अचार दही सब कुछ पड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खाना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जो येलो वाली दाल आती है वो खाना मेरा फेवरेट है। अगर सॉन्ग की आपको बात बताऊँ तो एक सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं दुखी होती हूँ, नहीं भी दुखी होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सॉन्ग है जो भेजी थी दुआ। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सॉन्ग, तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वह सवाल है रेनू राठौड़ का। इन्होंने दिस और दैट क्वेश्चंस किए हैं। तो दिस और दैट में इनके पूरे 15 क्वेश्चन हैं। पहला है डॉग और कैट, तो मेरा है डॉग। दूसरा नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, ऑफकोर्स यूट्यूब। मैं वीडियोस भी यूट्यूब पर बना रही हूँ और यूट्यूब की वजह से आप लोग का सपोर्ट मिला है। यूट्यूब की वजह से मैं आप लोगों तक के अपने वीडियोस पहुँचा पा रही हूँ, आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ। यूट्यूब की वजह से आप लोगों को सपोर्ट मिल पा रहा है, आपको सही और गलत चीज़ें पता चल पा रही हैं एक्टिंग फील्ड के बारे में। तो मेरी तरफ से तो यूट्यूब है। तीसरा है फ़ोन कॉल और टेक्स्ट। तो टेक्स्ट, मुझे फ़ोन कॉल पर बात करना इतना कुछ पसंद नहीं है, तो मेरे हिसाब से टेक्स्ट बेटर है। चौथा है फेसबुक और ट्विटर। इंस्टाग्राम क्यों नहीं रखा? मेरा तो फेवरेट इंस्टाग्राम है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से मुझे चूज़ करने के लिए बोले तो मैं फेसबुक को चूज़ करूँगी। छठा क्वेश्चन है न्यू क्लोथ्स और न्यू फ़ोन। तो न्यू क्लोथ्स, मुझे नए नए कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ोन एक बार ले लो तो चलता है, लेकिन नए नए कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। सातवां क्वेश्चन है इनका रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड। लॉयल फ्रेंड, मेरे बहुत सारे ज़िंदगी में दोस्त तो नहीं हैं, जो भी हैं वो बहुत लॉयल है। बहुत ही कम चुनिंदा फ्रेंड है, लेकिन जो भी हैं वो लॉयल हैं। आठवां क्वेश्चन है रिसीव ईमेल और लेटर। तो सबसे ज़्यादा बहुत ईमेल्स आते हैं, ईमेल। नवा क्वेश्चन है ब्लू और रेड। इन दोनों ही कलर मुझे पसंद नहीं है। मेरा फेवरेट कलर अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे वाइट और ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये दोनों ही कलर मुझे इतने कुछ खास नहीं लगते। 10वां क्वेश्चन है ट्रेन और प्लेन। तो प्लेन कहूँगी, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं तो आपका टाइम बचता है और मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करना इतना अच्छी बात नहीं होती है, तो प्लेन। 11वां क्वेश्चन है सेव और स्पेंड। तो मेरा स्पेंड है। 12वां क्वेश्चन है कॉफ़ी और टी। आई लव कॉफ़ी। 13वां क्वेश्चन है टीवी और बुक। तो मेरा टीवी है, मुझे टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और 14th क्वेश्चन है हॉरर मूवी और कॉमेडी मूवी। तो मुझे कॉमेडी मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लास्ट क्वेश्चन है 15 टीवी शोज़ और मूवीज़। तो मूवीज़। सो केंजल जी, आपके सवाल अच्छे थे, मुझे अच्छा लगे। दिस और दैट वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आपने किए, थैंक यू सो मच। और आई होप आपको सवाल के जवाब भी सही लगे होंगे। 8वां क्वेश्चन दिव्या ठाकुर ने किया है और इन्होंने भी कई सारे सवाल किए हैं। जो पहला इनका क्वेश्चन है वो है योर फेवरेट यूट्यूबर। तो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है जोया, दी कास्टिंग जोया वाली। जी हाँ, मैं खुद की फेवरेट हूँ। दूसरा क्वेश्चन है योर फेवरेट डिश। डिश तो मैंने आपको बता दिया, दाल चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें सब रायता वायता अचार वचार डाल के, देसी घी वगैरह डाल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला डिश। तीसरा क्वेश्चन है योर फेवरेट चॉकलेट। डेयरी मिल्क जो सिल्क आती है जिसमें आलमंड्स होते हैं, वो वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे। 5वां क्वेश्चन है योर फेवरेट कैंडी। 1 रुपए वाली जो कैंडी आती है ना, जो खट्टी मीठी होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। 5वां क्वेश्चन है योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। मेरे 2 फेवरेट एक्टर हैं, एक सलमान खान और दूसरे धनुष, जो कि साउथ एक्टर हैं। और एक्ट्रेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं 3 नाम बता सकती हूँ। तो 3 नाम आप सुनिए, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर। ये 3 लोग मुझे काफ़ी पसंद है।
आखिरी क्वेश्चन है जो कि के जान सिस्टर ने किया है, इफ़ यू आर नॉट कास्टिंग डायरेक्टर देन व्हाट इज़ योर जॉब। सो अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होती तो मुझे एक्टिंग फील्ड बहुत पसंद है, एक्टिंग करना भी अच्छा लगता है, डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कास्टिंग फील्ड में नहीं आती तो शायद डांसिंग या फिर एक्टिंग फील्ड में मैं होती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बस। तो आशा करती हूँ कि ये सारे सवालों के जो जवाब है वो आपको अच्छे लगे, और अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप मुझे सपोर्ट करते आए हैं वैसे सपोर्ट करते रहिएगा, जैसे मैं आपको सपोर्ट करती आई हूँ वैसे मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी। थैंक यू।